हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने यमुनानगर में जनसंवाद कार्यक्रम किया। जनसंवाद कार्यक्रम में अलग अलग गांव से पहुंचे लोगों ने सीएम मनोहर लाल को अपनी समस्याएं बताई। सीएम मनोहर लाल ने मौके पर ही कई शिकायतों का निपटारा भी किया। पेंडिंग शिकायतों के लिए उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का तय समय सीमा के तहत समाधान होना चाहिए। उन्होंने लोगों को भी संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना का प्रदेश की जनता को फायदा मिल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर फैसला लेना है कि एसवाईएल निर्माण का समाधान कैसे निकाला जाए। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फूट डालो राज करो की नीति है। रामविलास शर्मा ने कहा कि हरियाणा के 5 जिलों की आबादी पानी के बिना पलायन कर रही है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय कृषि विकास मेले का दूसरा दिन है। मेले का शुभारंभ रविवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। इस मौके पर हर एक जिले से एक प्रगतिशील किसान को सम्मानित किया जा रहा है। किसानों को खेती की नई तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कृषि मेले में किसानों की तरफ से उगाई गई फसलों और उनसे बनने वाले उत्पादों को भी रखा गया है। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसको लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और नगर निगम मेयर मदन चौहान ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश की गठबंधन सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गठबंधन सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। आज प्रदेश का कोई वर्ग नहीं बचा जो बीजेपी जेजेपी की जन विरोधी नीतियों का शिकार न हुआ हो। जेजेपी को जमा जीरो पार्टी बताते हुए उदय भान ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में फेल हुए लोग अब राजस्थान की तरफ निकल पड़े हैं, लेकिन जनता सब जानती है। एशियन गेम्स में शूटिंग में झज्जर के गांव निमाणा की रहने वाली पलक गुलिया ने गोल्ड जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। गांव आने पर पलक के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत अलग अलग पार्टी के नेता मौजूद रहे और पलक गुलिया को बधाई दी। गुरुग्राम की रहने वाली निश्चल ने रियो वर्ल्ड कप में 50 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। जिसके बाद निश्चल का अगला लक्ष्य नेशनल और ओलंपिक में गोल्ड जीतने का है, जिसके लिए वो फरीदाबाद की एकेडमी में जमकर प्रैक्टिस कर रही हैं। निश्चल का कहना है कि पढ़ाई के साथ साथ अपना करियर बनाने में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। निश्चल ने कहा कि परिवार की मदद से वो अपना सपना पूरा करने में कामयाब रही हैं। यमुनानगर के संधाला गांव के युवक की मौत को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मृतक का नाम गौरव है। गौरव के भाई विक्रम ने बताया कि 2 दिन पहले गौरव की मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। थाना जटलाना प्रभारी संदीप कुमार और रादौर डीएसपी गुरमेल सिंह परिवार को केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। उन्होंने घाटी के मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
यमुनानगर में पुलिस लापरवाही उस समय मुसीबत साबित हुई जब एक चोरी के आरोपी को डायल 112 की गाड़ी लेकर आ रही थी। इसी दौरान पुलिस एक दंपति के विवाद को सुलझाने के लिए रुकी तो चोर पुलिस की गाड़ी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने गाड़ी को बरामद कर लिया, लेकिन चोरी का आरोपी फरार हो गया। पूरे प्रदेश की तरह सिरसा जिले में भी डेंगू के डंक से प्रभावित है। साल 2023 में अब तक सिरसा में 168 डेंगू के पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। राहत की बात यह है कि लगभग मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल सिरसा में 6 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 3 मरीजों का नागरिक अस्पताल में तो वहीं 3 मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में उपचार चल रहा है। डेंगू लार्वा के निस्तारण के लिए लगातार जिले में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पानीपत के समालखा की पंचवटी कॉलोनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक रंजन का किसी बात को लेकर करीब 1 हफ्ते पहले बदमाशों के साथ झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते बदमाशों ने साजिश रचकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इसी के चलते किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में भी किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंच रहे हैं। धान और बाजरे की सरकारी खरीद बढ़ती जा रही है। धान की खरीद अब तक 3200 क्विंटल हो चुकी है। बाजरे की 300 क्विंटल खरीद हो चुकी है। करनाल में कृषि विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों के बाद भी पराली जलाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। जिले में अब तक 19 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पराली जलाने वाले किसानों पर 42,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। कृषि विभाग ने किसानों से पराली न जलाने का अनुरोध किया। कृषि विभाग सहित प्रशासन की संयुक्त टीम हर क्षेत्र पर पैनी नजर बनाए हुए है, जिससे पराली जलाने वाले किसानों को रोका जा सके। कुरुक्षेत्र पुलिस ने मोबाइल टावर्स के सामान चोरी करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई कार, औजार और 15,000 रुपये की नकदी बरामद की। आरोपियों के खिलाफ अन्य जिलों में भी मोबाइल टावर से सामान चोरी करने के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक के साथ निजी बस के चालक और परिचालक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। चालक और परिचालक के साथ हुई मारपीट के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने धरना दिया। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा धरना खत्म कर दिया गया और काम पर लौट गए। कर्मचारियों ने कहा कि अगर 2 दिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर दोबारा से हड़ताल करेंगे। वायुसेना दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों ने यमुनानगर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। रैली निकाली, जिसमें यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनानगर नगर निगम के मेयर मदन चौहान समेत भारी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया, जहां रैली के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया। पानीपत हरिद्वार रोड पर जलालपुर गांव स्थित फैक्ट्री में 3 श्रमिकों की मौत मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फैक्ट्री के तीनों मालिकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर चुकी है। डीएसपी धर्मवीर खर्ब ने बताया कि मृतकों के परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर हत्या के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामले में कार्रवाई की गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने छात्र शिवम हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम जितेंद्र राणा और करण बताए जा रहे हैं।
आरोपी 4 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र के परशुराम कॉलेज में छात्र पर चाकू से वार कर फरार हो गए थे, जिसके बाद छात्र को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फतेहाबाद के सिरसा रोड स्थित बस स्टैंड के पास खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने भी बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज करवाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल कार किसकी है, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग की तरफ से सितंबर से टैक्स लगाया गया है, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर्स प्रदेश में गाड़ियां नहीं भेज रहे हैं। अब बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। ऐसे में परिवहन विभाग के इस फैसले से पर्यटन कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में इस फैसले से नुकसान झेल रहे होटल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है।